हेलो एंड वेलकम HLB डिजिटल क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लवकुश सिंह इंग्लिश क्लास 12 का नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए। आइए देखते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में इंटरमीडिएट में 5 सेंटेंस टिक मार के पूछे जाते हैं, जो कि 5 × 2 = 10 यानी 10 मार्क्स के होते हैं, जिसमें केवल हमको टिक मारना होता है। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 आंसर दिए होंगे, जो सही आंसर होगा हम उस पर टिक मार देंगे। दूसरा वो पूछता है कि 5 सेंटेंस को हमसे पूछेगा कि आप उसके रिटन में आंसर दीजिए, तो टोटली 10 सेंटेंस 20 मार्क्स का होगा। आइए हम चलते हैं और पहले टिक मार्क्स के देखते हैं कि चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला सेंटेंस है कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और एक सेंटेंस कह रहा है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में उसको हम बोलेंगे नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक बोला जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एथीस्ट। क्या बोलते हैं? एथीस्ट। और जो विश्वास करता है उसको हम लोग बोलते हैं थीस्ट। ओके, चलते हैं सेकंड सेंटेंस पे और देखते हैं कि द फ्रेज है कि होल्ड गुड मीन्स यानी इसकी हमको मीनिंग पता करके ये बताना है कि सेम इस मीनिंग वाला शब्द इसमें से कौन सा है। तो होल्ड गुड का मतलब होता है अच्छी पकड़। क्या होता है? होल्ड गुड का मतलब होता है अच्छी पकड़। तो अब देखते हैं सिमिलर मीनिंग क्या होगी। हैप्पी तो हो नहीं सकता है, थॉटफुल विचारवान तो हो नहीं सकता है, होपफुल आशावादी हो नहीं सकता है। शब्द बन गया इफेक्टिव। इफेक्टिव को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रभावशाली। ओके, तो हमारा सही आंसर होगा इफेक्टिव। सेंटेंस नंबर 3 पे चलते हैं कि द सिनोनिम बोले तो पर्यायवाची होता है। सिनोनिमस पर्यायवाची, यानी डिस्टिनी का हमें पर्यायवाची देना है। डिस्टिनी मिस होता है क्या बेटा? भाग्य। अब हमें इसका पर्यायवाची देना है, तो देखो डिफीट मिस होता है पराजय, हार। विक्ट्री मिस होता है विजय, और कॉन्फिडेंस मिस होता है विश्वास। यानी ए भी नहीं है और डिफीट भी नहीं है, तो क्या होगा? फॉर्चून। डिफीट मिस भाग्य, तो फॉर्चून मिस भी बेटा भाग्य होता है। ओके, आगे चलते हम लोग डी वाला देखते हैं कि नो सुनर हैड ही केम हियर व्हेन हिज फादर टॉक टू मी। तो देखो बेटा, और डी वाले पोर्शन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि नो सुनर had he come here when his father talked to him। ये सेंटेंस दिया गया है और इसने हमसे पूछा है कि which word in this sentence is an error। गलत। एरर मीन्स गलत, यानी इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द है जो गलत यूज हुआ है, यानी उस शब्द का इस सेंटेंस में नहीं होना था लेकिन उसका यूज कर लिया गया है। तो एक चीज याद रखिएगा बेटा कि जब भी नो सुनर होता है तो कॉमा
नहीं लगता है और ना ही ये व्हेन का यूज होता है। यहां पे देन का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसने हमसे पूछा था गलत क्या है, तो हमने टिक किया कि इसमें व्हेन गलत है, व्हेन का गलत यूज किया गया है। ओके बेटा, लास्ट यानी टिक मार्क का 5 नंबर सेंटेंस हम देखते हैं और इसमें इसने हमसे पूछा है एंटोनिम। एंटोनिम को हिंदी में बेटा कहते हैं विलोम, यानी पैट्रियोट का हमको विलोम शब्द बताना है, यानी इन 4 शब्दों में कोई पैट्रियोट का विलोम है जिसमें हमें टिक मारनी है, ठीक है। देख लेते बेटा, पैट्रियोट मिस होता है देश भक्त, ओके। तो अब इसका अपोजिट क्या होगा, तो देशभक्त का अपोजिट हिंदी में बेटा देश द्रोही होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं कि देशद्रोही की मीनिंग क्या होती है। तो देखना, ब्रेव, ब्रेव मिस होता है बहादुर, ये तो हो नहीं सकता है। कावर्ड मिस होता है कायर, ये भी नहीं हो सकता है। ऑनेस्ट मिस होता है ईमानदार, ये भी नहीं हो सकता है। ट्रेटर होता है देश द्रोही। तो पैट्रियट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, ट्रेटर, ओके। चलते हैं, अब ये 5 सेंटेंस वो थे जिसमें हमें टिक मारना था, यानी ये 5 into 2 था, यानी 10 मार्क्स के ये 5 सेंटेंस पूछे गए थे जिसमें हमें टिक मारना है। अब चलते हैं 2 नंबर पे बेटा, इसमें हमको करना यानी हमको रिटन में आंसर देना है। तो देखते हैं कैसे होता है। देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखना बेटा, 2 सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में और आपको एक का आंसर देना होगा, ओके। देखते हैं, पहला सेंटेंस इसने पूछा है कि शी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। तो देखना बेटा, मैंने एक ट्रिक बताया था कि यदि लेट अस आए, ट्रिक को याद रखिएगा कि यदि लेट प्लस अस आता है तो जो सेड या सेड टू है वो प्रपोज्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर लेट के साथ मी आता है तो सेड या सेड टू, जो आपका सेड या सेड टू होगा वो प्रपोज्ड में चेंज होगा, और लेट मी आएगा तो आपका जो सेड या सेड टू है ये बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में, ठीक है। तीसरी चीज है, यदि लेट के साथ अदर कोई नाउन आता है, अदर नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये ऑर्डर्ड में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो देखना बेटा, यहां पे लेटस आया है तो ये सेड या सेड टू किससे बदल जाएगा, प्रपोज्ड में। यानी हम इसको करके देखते हैं क्या हो जाएगा, सी प्रपोज्ड अस। अब देखना, ये अस है तो सी प्रपोज्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो दैट का यूज होगा, दैट। अब ये लेट है और अस, तो लेट को हम लोग शुड में बदलेंगे, यानी लेट जो है ये शुड में बदलेगा। ये कहां लिखा जाएगा, अस के बाद में, और अस को हम बी या दे में चेंज कर देंगे। तो हमने यहां पे बी ले लिया, बी, और लेट को शुड में लिख लिया, बी शुड हैव, हैड में चेंज हो गया, हैड सम म्यूजिक। क्लियर है? यानी यदि लेटस आएगा तो जो हमारा सेड या सेड टू है वो प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, दूसरा, कि फादर सेड टू हिज सन एंग्रली, पिता ने अपने पुत्र से क्रोधित होकर के कहा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप। तो हमको ये चीज देखनी है कि सेंटेंस में पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है
इधर वाई भी दिया है, तो ये पता हो गया कि फर्स्ट सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड या सेड टू को हटा करके आस्क्ड या इंक्वायर्ड का यूज करेंगे। यानी इधर हम बना देते हैं इसको, क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, फादर आस्क्ड, ठीक है, हिज सन एंग्रली। इनवर्टेड कॉमा हटाओगे तो वाई को इसी पे लिख लोगे, वाई। अब देखना बेटा, यू को इधर लेके आए तो यू चेंज हो गया सन से, यहां हो गया ही, क्या हो गया ही, है बदल गया हैड में। डिस्टर्ब्ड, अब मी बेटा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो मी बदल गया फादर से, और जब फादर से बदला तो फादर यानी मी का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। इन फिर से ये माई जो है ये इससे बदलेगा फादर से, हिज स्लीप। अभी देखना इसके बाद लीव द रूम एट वंस एंड, तो यहां पे बढ़ा लो एंड ऑर्डर्ड, एंड ऑर्डर्ड, काहे का ऑर्डर दिया, कुछ नहीं करना है। इसी सेंटेंस में यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, टू लीव द रूम, कुछ नहीं करना है, इसके पहले टू लगा लेना है। एट वंस एंड डू नॉट है, एंड डिड नॉट कम हियर, हेयर सॉरी चेंज हो गया बेटा देयर में, एंड डू नॉट कम देयर अगेन। ओके, ये सेकेंड टाइप का है। आपको बोर्ड में केवल एक करना है, पूछेगा दो करना है एक, ठीक है। तो ये तो ए पार्ट था इसका, ए पार्ट में दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे थे, हमने शो कर लिया। अब देखते बी में इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड का मतलब होता है कि जैसा ब्रैकेट में सेंटेंस के बाहर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे माई फादर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन सेफ, दिस इज द सेफ करना क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कह रहे हैं कि माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मिस होता है आभूषण, क्या होता है बेटा, आभूषण। इन्हें सेफ, सेफ अलमारी होता है, ठीक है, और सेफ में सुरक्षित भी होता है। तो माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन ए सेफ, दिस इज द सेफ। तो देखना ये अलमारी है जहां मेरी मम्मी आभूषणों को रखती है, ये अलमारी है जहां मेरी मम्मी आभूषणों को रखती है। तो देखना बेटा कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा कि दिस इज द सेफ। हमने वेयर का यूज किया, वेयर माई मदर कीप्स हर ornaments, ornaments। तो this is the shape where my mother keeps her ornaments। क्लियर, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगला देखते हैं, ए वेरी हेल्दी मैन केम टू मी yesterday, he was blind। ए वेरी हेल्दी मैन केम टू मी yesterday और he was blind। अब देखिएगा ब्लाइंड एडजेक्टिव है, ये किसका एडजेक्टिव है, मैन का। यानी कल मेरे पास एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति आया और वो कैसा था, वो अंधा था। तो मैं यूं कह दूं कि कल मेरे पास एक बहुत स्वस्थ अंधा व्यक्ति आया। ओके, यानी ये ब्लाइंड इस मैन की विशेषता है, तो ब्लाइंड को उठा के मैन के पहले लिख देते हैं। यानी ए वेरी हेल्थी blind man came to me yesterday। ओके, ये बन गया सिंपल सेंटेंस। क्या बनाना था हमको, सिंपल सेंटेंस बनाना था, ठीक।
आगे चलते बेटा और देखते हैं क्या है। सी में आके देखते हैं, सी पार्ट में क्या पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रूप परिवर्तन, किसी सेंटेंस के रूप को चेंज कर दिया जाए लेकिन उसके सेंस में चेंज ना हो, ठीक है। देखते हैं, ये पूछा गया है कि ही वॉज, पहला देखो बेटा, ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। एक्टिव वॉइस बनाना है, कभी कभी एक्टिव से पैसिव पूछ लेता है और कभी कभी पैसिव से एक्टिव पूछ लेता है। इसमें उसने हमसे पूछा है कि आप इसका एक्टिव वॉइस बनाइए, चलो बना देते हैं। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखो ये द प्रिंसिपल है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ये सेंटेंस को बेटा मैं ऊपर किए देता हूं, देखना ये सेंटेंस इधर ही ऊपर बना देता हूं मैं। क्या होगा, द प्रिंसिपल को 1 नंबर पे कर दो, द प्रिंसिपल। अब देखिएगा वाज लगा है, तो वाज कब लगा होगा, या तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, जब ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा तभी वाज वेयर लगा के पैसिव वॉइस बनती। तो द प्रिंसिपल वाज अपॉइंटेड, पास्ट इंडेफिनिट में हमने इसको बना दिया, द प्रिंसिपल वाज अपॉइंटेड हिम। अब देखना ये इधर ही से है ना, ये जहां इसको वहीं पड़ा रहने देते हैं, अपॉइंटेड हिम, प्रिंसिपल ने उसे नियुक्त कर दिया क्या, एज साइंस टीचर, एज साइंस टीचर। ये बन गया एक्टिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हमने इसका एक्टिव वॉइस बना दिया कि द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर। अगला चलते हैं, शी इज टू फैट टू रन। इसको बेटा निगेटिव बनाना है, शी इज टू फैट टू रन, इसका निगेटिव बनाना है। तो एक चीज देखिएगा, ये TOO ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब का टू है, और ये टू रन इन्फिनेटिव है। तो याद रखिएगा कि TOO ये जब हटता है तो सो या वेरी का यूज करते हैं, सो या वेरी का यूज करते हैं। और TO2 जब हटता है तो दैट प्लस सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट कमा कुड नॉट का यूज करते हैं। कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। यानी TOO हट गया, एडवर्ब टू इसको हम लोग बोलते हैं, हटेगा तो सो या वेरी का यूज होगा, और TO2 हटेगा तो दैट प्लस सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं। देखते हैं, हम इसने हमसे कहा कि इसको निगेटिव बनाइए, तो एक चीज को याद रखिएगा, चाहे ये निगेटिव बनाने के लिए हमसे बोले या ऐसे लिख दे रिमूव टू, दोनों में सेम रूल का यूज करिएगा। देखते हैं, शी इज टू फैट टू रन, तो शी इज, ये टू हटा तो सो लगाया, शी इज सो फैट, ये टू हटा जब तो दैट। अब देखिएगा जो स्टार्टिंग में यानी पहले सब्जेक्ट दिया गया है ना, उसी को रिपीट कर लेंगे, दोबारा यहां से लिख लेंगे दैट सी। अब देखो कैन नॉट लगाना है कि कुड नॉट लगाना है, तो पहले वाला सेंटेंस जैसा होगा हम उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे, दैट सी कैन नॉट, और क्या बच गया, रन, ये बन गया निगेटिव। शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन। एक चीज और याद रखिएगा, जब ये रिमूव टू होता है या जब निगेटिव बनता है तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा।
कि यदि हमको ऐसा सिंपल सेंटेंस दे दे और वो कहे कॉम्प्लेक्स बनाइएगा तो भी इसी रूल का इस्तेमाल करिएगा। ओके, चलते बेटा आगे। अगला है हमको क्या करना है, करेक्शन। करेक्ट यानी सही करना है, करेक्ट यानी सही करना है। तो हम लोग चलते हैं और इसको सही करते हैं। देखो, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक, देखते हैं। ही ट्रीटेड मी एज इफ, मानो होता है, या वैसे जैसे होता है। आई वॉज ए किंग, तो एक चीज याद रखिएगा, ही ट्रीटेड मी, उसने मुझे दावत दी, उसने मेरा आवभगत किया, एज इफ मानो आई वॉज ए किंग, कि मैं एक राजा था। तो एक इमेजिन है, ठीक है। तो जब भी कभी इमेजिंग या अवास्तविक कल्पनाएं होती हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग आई के साथ वेयर का यूज करते हैं, ना कि वॉच का। यानी इस जगह पे हम लोग वेयर का, अवास्तविक कल्पनाएं, अवास्तविक कल्पनाएं, ठीक है। जैसे काश मैं चिड़िया होता, आसमान में होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो ये सब अवास्तविक कल्पनाएं होती हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोग आई के साथ वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। चलते बेटा आगे। इंडिया इज कॉन्फिडेंट, सेकेंड वाला देखिएगा, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। इसमें पूछा गया, सही करिए, सिंटैक्स का सेंटेंस है, इसमें क्या गलत है। तो देखना बेटा, टू बीटिंग, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग नहीं बेटा, टू बीट होगा, इन्फिनेटिव का यूज है। इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीट पाकिस्तान इन क्रिकेट, भारत को भरोसा है कि वो पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा देगा, ठीक है। ओके, चलते हैं। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। देखना, कैनवास और कैनवास होता है, कैरियर और कैरियर होता है। तो देखना, इस कैरियर में क्या होता है, इस कैरियर में होता है आपका जो कैरियर, हम लोग कहते हैं कि हम पढ़ लिख करके अपना कैरियर किस क्षेत्र में बनाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, अध्यापक बनना है, तो कैरियर होता है, ठीक है। यानी अपना भाग्य निर्माण करना, किस लाइन में, या लाइन हम लोग कह सकते हैं इसको, लाइन चयन करना। और इस कैरियर में होता है माल ढोना, या माल ढुलाई जो होती है, कैरियर भाड़ा वाड़ा जो ढोया जाता है। तो हमें जनरली इनकी मीनिंग नहीं लिखना है, हमको सीधा से इनको लिखना, अपने वाक्य में यूज करना है। लेकिन वाक्य में हम इनको तभी यूज कर पाएंगे जब हमको इनकी मीनिंग पता होगी। अगर मीनिंग पता नहीं होगी तो फिर हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कैरियर है, कैरियर, आई वॉन्ट टू मेक माई कैरियर इन ए टीचर। अगला है ये कैरियर, दिस इज अ फ्राइट कैरियर, ये एक माल ढोने वाली गाड़ी है। कैरियर यानी किस क्षेत्र में कैरियर बनाना है, और कैरियर जो माल ढुलाई होता है ना, फ्राइट कैरियर, उसको हम लोग बोलते हैं। कैनवास, कैनवास में देख लीजिएगा बेटा, कैनवास का मतलब होता है ये प्रचार। और एक कैनवास होता है ना, जिसको हम लोग कैनवास भी इसको बोलते हैं, तंबू भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब कैनवास, तो जैसे एक नंबर, आई एम डूइंग कैनवास, और दिस इज ए इंटरेस्टिंग कैनवास, दिस इज ए, और इसको हम इधर से काट देते हैं और यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिख देते हैं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल कैनवास। तो
इसको हम लोग बोलते हैं ना, ये क्या है, पेयर्स होते हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने शब्दों में प्रयोग करना है। यानी जो पेयर्स बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे उन शब्दों को हम अपने शब्दों में प्रयोग करेंगे, या हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं कि वाक्य प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये प्रैक्टिस सेशन यही ख़त्म होता है और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और कल मैं इंटरमीडिएट का नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, मैं वो सारे के सारे की आपको प्रैक्टिस करा दूँ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।